भारत ने कर दिया है वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ के लिए अपनी टीम का ऐलान, लेकिन ड्रॉप कर दिया है भारत की टीम में वाहिद परफॉर्म करता मुसलमान। सब रह गए हैरान, ये हुआ क्या है आखिर। विक्रांत गुप्ता ने शदीद तनकीद का निशाना बना दिया है और कहा है कि मोहम्मद शमी को किस बात की सज़ा दी जा रही है जिनको एक बार फिर ड्रॉप कर दिए गए हैं। और विक्रांत गुप्ता के साथ साथ सुनील गावस्कर बरस पड़े हैं सिलेक्शन कमेटी पे, जिन्होंने कई एक सवालात उठा दिए हैं और कहा है कि ये रॉन्ग चॉइस है, आपने क्यों इस तरह की टीम सेलेक्ट की। और साथ ही रोहित शर्मा की उन्होंने क्लास ले ली है और बीसीसीआई को कहा है कि आपने एक मौज और फौज ज़फ़र मौज जो आपने इकट्ठी कर रखी है, ये किस काम के लिए है। सबसे पहले तो विक्रांत गुप्ता की तरफ चलते हैं, जिन्होंने कहा कि मोहम्मद शमी जो मुसलसल परफॉर्म कर रहे हैं और अभी फाइनल में वो बेहतरीन खेल पेश करके आए हैं, तो उन्होंने कहा फिर उनको कहा जा रहा है कि आपको ड्रॉप कर दी गया, बल्कि अब बहाना ये बताया जा रहा है कि आपको रेस्ट दे रहे हैं। तो भाई रेस्ट दे रहे हैं तो रेस्ट आप बाकी खिलाड़ियों को क्यों नहीं दे रहे। दो खिलाड़ियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, बड़ा जुल्म हुआ है, जबर हुआ है, वो है पुजारा और साथ मोहम्मद शमी। पुजारा को पूरी बैटिंग लाइन इंडिया की कोलैप्स कर गई, लेकिन निकाला गया तो सिर्फ पुजारा को। इस बात पे सुनील गावस्कर ने भी और विक्रांत गुप्ता ने भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया है कि ये सिलेक्शन कमेटी आखिर कर क्या रही है। यानी कि भारत जो फाइनल हारा है उसका सारा मलबा पुजारा पर डालना कहाँ की अक्लमंदी है। सुनील गावस्कर ने विक्रांत गुप्ता को जो इंटरव्यू दिया है उसमें ये बात उन्होंने कही है कि भारत को इस वक्त ज़रूरत इस उम्र की है कि वो अपने जो नौजवान खिलाड़ी हैं वेस्ट इंडीज़ में खिलाई, इतनी बड़ी सीरीज़ नहीं है, 2 मैचेस हैं, तो इसमें नौजवान खिलाड़ियों की ज़रूरत थी, लेकिन आपने फिर वही पुराने खिलाड़ी भेज दिए। आगे अक्टूबर में आपका वर्ल्ड कप आ रहा है, उन्होंने वाइट बॉल खेलना है, आप उन्हें रेड बॉल खिलवा रहे हैं, आपने उनको रेस्ट देना था। वो सितंबर से लगातार खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में खेले हैं, बांग्लादेश में खेले हैं, आपको पता है, फिर आईपीएल खेले और अब ये सारी चीज़ें खेलने के बाद उनको कोई रेस्ट नहीं मिला, उनके बॉडी को आराम की ज़रूरत है। लेकिन आपने फिर कुछ अनअवॉइडेबल्स को फिर शामिल करके बड़े अहम लड़कों को आपने मिस कर दिया। तो उन्होंने कहा कि वेस्ट इंडीज़ को आपके यंग खिलाड़ी भी हरा सकते थे। साथ साथ उन्होंने इस बात पर तनकीद की है कि भारत ने 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ है, तो भारत ने वहाँ 4 खिलाड़ी किस खुशी में ओपनर भेज दिए हैं। उन्होंने कहा कि आज का दौर ऐसा नहीं है कि जहां आपको 4 ओपनर्स खिलाने पड़े, और ना ही वेस्ट इंडीज़ की इतनी बड़ी बॉलिंग है कि आप वहां 4 ओपनर्स लेके जाएं। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो समझ नहीं आती ये किस बेस पे इनकी सिलेक्शन की गई है। पुजारा के बारे में उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा जुल्म है, इस तरह से बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। और साथ ही साथ उन्होंने सिलेक्शन कमेटी पे बात कर डाली है कि सिलेक्शन कमेटी आखिर कर क्या रही है। सिलेक्शन कमेटी से कोई पूछने वाला नहीं है कि सिलेक्शन कमेटी आखिर किस बुनियाद पे लड़कों को चुन रही है। कुछ लड़कों को इग्नोर किया जाता है और उनको बताया ही नहीं जाता कि आपको किस वजह से परफॉर्म किया निकाला गया है। आप परफॉर्म भी कर रहे थे, फिर भी आप निकल गए। तो उन्होंने कहा कि 15 की आपकी टीम होती है, 17 का आपका सपोर्टिंग स्टाफ होता है, तो वो किस काम के लिए है। साथ उन्होंने कहा कि जो कंप्यूटर माज़रत जो कंप्यूटर एनालिसिस पे लोग होते हैं या आपके जो काम करने वाले हैं, उनसे क्यों नहीं पूछा जाता कि आपको अव्वल में पता नहीं लग रहा था कि सिर्फ 1 घंटे के लिए बादल आने हैं और बाद में जो सूरत हाल है वो तब्दील हो जानी है। कोई भी पूछने वाला नहीं। साथ रोहित शर्मा पर उन्होंने तनकीद की। उनका कहना था कि सिलेक्शन बोर्ड को और चीफ सेलेक्टर को उन्होंने कहा अच्छा दबंग होना चाहिए, जो कम से कम चीफ सेलेक्टर से भी पूछा जाए और फिर कप्तान से भी पूछा जाए और फिर पूरे जो स्टाफ है उससे पूछा जाए कि आपने क्या सोचकर पहले बैटिंग जो है वो नहीं की, और क्या सोचकर आपने अश्विन को बिठाया, और क्या सोचकर आप ट्रेविस हेड को 80 रन पर बाउंसर्स मार रहे थे। तो उन्होंने कहा कि इस तरह से नहीं होना चाहिए, कि किसी को भी ये फ्री हैंड नहीं होना चाहिए कि वो जब दिल करे जैसा फैसला करे और जैसी परफॉर्मेंस दे उस पर उसको कोई पूछने वाला नहीं होगा। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी अच्छा बैटिंग प्लेयर तो हो सकता है जिस तरह रोहित शर्मा है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो अच्छा कप्तान भी हो। तो उन्होंने कहा इसमें कोई कबाहत नहीं है कि अगर आपका कप्तान आपको बार बार हरा रहा है तो आप कप्तान चेंज कर दें। यानी कि उनका इशारा ये था कि रोहित शर्मा को आप चेंज कर दिया जाए। उनकी कप्तानी में जो आप पुराने दावे कर रहे हैं, आप आपकी परफॉर्मेंस देखें तो उनकी कप्तानी नहीं चल रही, तो आप और लोगों को कप्तानी दें। बहुत सारे लोग हैं आपके पास जो ये काम संभाल सकते हैं। तो उन्होंने साथ ही साथ ये कहा कि रोहित शर्मा एक बहुत अच्छे बैट्समैन है, एक बहुत अच्छे बैटर हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि कोई अच्छा बैटर जो है वो
अच्छा कप्तान भी हो। तो ये सूरत हाल अब सामने आई है। इंडिया में दरअसल 4 सिलेक्टर्स हैं, 5वें सिलेक्टर की तलाश जारी है। गायकवाड को शामिल किया गया है, साथ जसवाल को शामिल किया गया है, जिसको सराहा है सुनील गावस्कर ने और कहा है कि ये एक अच्छी बात है, खुशाइंद बात है कि उनको शामिल किया गया है। लेकिन बहुत से ऐसे खिलाड़ी थे जिनको आपको रेस्ट देना चाहिए था और इसके बाद आपको ये कहना चाहिए था कि आप बाकी जो यंग प्लेयर हैं वो चले जाएं और जो सीनियर्स हैं वो रुक जाएं। जैसा कि आपने देखा होगा कि इंडिया ने वेस्ट इंडीज़ के ही दौरे पर T20 वर्ल्ड कप से पहले अपनी टीम दी थी, तो वहाँ एक अलहदा सी टीम भेज दी थी। लेकिन अब ये जो शशके हैं भारतीय टीम के, जिसमें अब टेस्ट की टीम अलहदा और वनडे की टीम अलहदा और T20 की टीम अलहदा और T20 की B टीम, C टीम, D टीम, ये सारे काम भारत कर चुका है। वो कहते हैं कि हमारे पास 3 तैयार टीमें हैं, लेकिन जो टाइटल नहीं जीत पाते तो फिर मुल्क में उनकी बड़ी क्लास ली जाती है और जगहसाई भी बड़ी होती है। इस पर बहुत बातचीत हो रही है कि हमें टीम्स नहीं चाहिए, हमें ये अपना IPL तो ज़रूर चाहिए, लेकिन IPL की बेस पे जो हीरो बनाए जाते हैं और उनका स्टारडम बनाया जाता है वो एक हद तक ठीक है, लेकिन हमें तो ये चाहिए। अब भारतीय कौम ये कह रही है, बाहर के फैंस भी यही कह रहे हैं कि हमें तो ये चाहिए कि भारत इतनी बड़ी बैटिंग वाइट है, भारत के पास बुमराह चले गए तो वो बॉलिंग बैठ गई, तो या तो इस बात को तस्लीम कर लिया जाए। भारत बाकायदा अब कोई टाइटल जीत कर लाए, 10 साल हो गए हैं, उससे भी ज़्यादा होने को है, भारत कोई टाइटल नहीं जीत पाया। IPL हो रही है। सौरव गंगुली कह रहे थे कि दरअसल IPL का फाइनल जीतना वर्ल्ड कप से भी बड़ी बात है, वो बहुत मुश्किल क्रिकेट है। तो नीचे किसी ने उनके ट्वीट का जवाब दिया, उन्होंने कहा कि भाईजान इससे भी ज़्यादा मुश्किल तो फिर आपको नहीं पता कि गली मोहल्ले की क्रिकेट है, वहाँ पे आपने सिर्फ 1 रन बनाना होता है, उधर मारेंगे तो सिर्फ 1 रन है, दीवार से लग कर आएगी तो एक हाथ से कैच हो गया तो भी आप आउट, आप छत पे फेंके तो आउट, आप गली पे फेंके तो आउट, आपके स्नेक हो गई तो दीवार से लग गई तो आउट। तो उन्होंने कहा कि आपको 2 बार बॉडी पे कहीं भी लगी भी तो आउट। तो उन्होंने कहा कि सबसे मुश्किल क्रिकेट तो फिर वो है, इसका मतलब है जो वो मैच या वो टूर्नामेंट जीतता है तो वो तो फिर IPL क्या वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा टूर्नामेंट तो वो हुआ। तो ये लेम एक्सक्यूजेस है और भारत की सिलेक्शन कमेटी को नंगा करके रख दिया है सुनील गावस्कर ने, विक्रांत गुप्ता ने। बड़े वैलिड सवालात उठाए हैं कि आखिरकार भारत इतनी बड़ी बैटिंग बॉलिंग माइट और फाइनेंशियल माइट और ये सारा कुछ कर रहा है, लेकिन ये टाइटल क्यों नहीं जीतते, इनकी एहतसाब क्यों नहीं होता, इनकी अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं होती, इनसे पूछा क्यों नहीं जाता। उनका क्रक्स ये था कि स्टारडम अपनी जगह है, लेकिन अब इनसे जवाब तलबी की जाए और इनसे पूछा जाए कि आप किस बुनियाद पर परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, किस बुनियाद पर आपने गलत फैसले किए हैं। आपको इतना भी पता नहीं लगता कि 5 दिन धूप रहनी है, आपको इतना भी पता नहीं लगता कि ट्रेविस हेड की, उन्होंने कहा सुनील गावस्कर ने कि ट्रेविस हेड की नाकामी कहाँ है, उनकी कमज़ोरी क्या है और वो किस तरह से आउट होते हैं। उन्होंने कहा कि ये सारे काम मिलकर करने पड़ेंगे और चीफ सेलेक्टर को तगड़ा लगाना पड़ेगा जो आपको रिजल्ट्स ला के दे, ना कि आप सिर्फ स्टारडम पर बैठे आए बाएं शाएं टाएं करते रहें और साहब नजम सेठी के खिलाफ बयान दे दिया, ज़का अशरफ के खिलाफ बयान दे दिया, इधर उधर बात कर दी, पाकिस्तान नहीं आएंगे, एशिया कप नहीं खेलेंगे, एशिया कप पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे। तो उन्होंने कहा कि फोकस ये होना चाहिए कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है।